हम लोग सीए का जो वन शॉट सीरीज चला रहे हैं, हर चैप्टर का वन शॉट बना के जाते हैं, एक वीडियो में पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं। तो आज हम लोग चल रहे हैं चैप्टर नंबर 7। वैसे आपकी बुक में है, लेकिन ये 5 नंबर चैप्टर होगा ओरिजिनल में। जो सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से कितना नंबर चैप्टर है? 5 नंबर। ठीक है, ये चैप्टर नंबर क्या है? 5। और इस बुक में 7 है, उससे कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर 3 था रेशियो, चैप्टर 4 था प्रोपोर्शन, और चैप्टर 5 में था टेबल ऑफ 9 वैल्यूज। अभी क्या है टेबल ऑफ 9 वैल्यूज? और अगर आपको एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेगा तब आप कैसे बनाएंगे, और अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं पूछेगा तब इसको कैसे बनाएंगे? टेबल ऑफ 9 वैल्यूज का मतलब होता है कि आपके पास एक वस्तु का कीमत दिया रहता है, एक वस्तु का कीमत आपके पास दिया रहेगा, आपको उसके थ्रू 9 वस्तु का कीमत निकालना है। एक वस्तु का दिया रहेगा, उसके सहायता से आपको कितने वस्तु का निकालना है? 9 वस्तु का निकालना है। इसलिए इसका नाम है टेबल ऑफ 9 वैल्यूज। 9 वैल्यू का टेबल बनाना है, और 9 वस्तु का कीमत निकालने के बाद किसी का भी कीमत निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि जब आप एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो इतना लंबा बनाने की क्या जरूरत है? इसको आसानी से कैसे बना सकते हैं? देखिए क्या किया सो। चलिए यहाँ देखिए कैसे बनाया है टेबल ऑफ 9 वैल्यूज। बहुत ही आसान है, सबसे आसान चैप्टर अगर देखा जाए तो मैथ्स का ही है। हाँ, कैलकुलेशन टफ हो सकता है, बट आसान कॉन्सेप्ट है। बोल रहा है ₹2.65 प्रति पेन की कलम की दर से 894 कलम का कितना कीमत होगा? यानी एक पेन का कीमत कितना है? ₹2.65। तो 894 पेन का कीमत निकालना है। तो सबसे पहले टेबल ऑफ 9 वैल्यूज में 9 वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग निकाले एक पेन का 2, 3, 9 तक जाएंगे। ये 9 वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है? 9 वैल्यू निकालेंगे ना। तो 1 से लेकर 9 पेन तक का निकाले। एक पेन का कितना है? ₹2.65। तो बताओ जी, अगर एक पेन ₹2.65 में, तो 2 पेन का क्या आएगा? गुना कर दो, 2 से गुना कर देंगे। ₹2.65 गुने 2, ₹5.30। 3 पेन का तो ₹2.65 गुने 3, ₹7.95। गुना कर लोगे ना? अरे एक पेन का मिल गया, 9 पेन का निकालने में दिक्कत है क्या? 1 से गुना करेंगे 1 का निकल जाएगा, 2 से गुना करेंगे 2 का, 3 से गुना करेंगे 3 का, 4 से गुना करेंगे 4 का, 5 से गुना करेंगे 5 पेन का। तो 9 पेन का निकालने में किसी को दिक्कत है क्या? कहीं कोई दिक्कत? बता ना, इजी कॉन्सेप्ट समझ गए कि क्या करना है। एक पेन का दिया रहेगा और 9 पेन का आपको निकालना है, लेकिन गुना तो करना पड़ेगा ना। अब एक पेन का ₹2.65, 7 पेन का तो 7 से गुना करके लिखो, 8 पेन में 8 से गुना करके लिखो, 9 पेन में 9 से गुना करके लिखो। याद रहेगा, एक पेन का दिया रहेगा, आपको 9 पेन तक का हमेशा निकालना, हर क्वेश्चन में ये वैल्यू निकालना है। अब एक पेन का यहाँ ₹2.65 की जगह अगले में हो सकता है ₹3.20 हो, तो 9 पेन का निकालो। अब उसके बाद आपको बोल रहा है 894 पेन का कीमत कितना है। तो 894 को आप ऐसे लिखो, 800 + 90 + 4। इसको स्थानीय मान बोलते हैं, बचपन में पढ़े होंगे, पढ़े थे। अलग अलग करके हम लिखे, यानी अलग अलग तोड़ तोड़ के लिखे। अब हम निकालेंगे प्राइस ऑफ 800 पेन। 800 पेन का प्राइस क्या होगा? 90 का क्या होगा? और 4 का क्या होगा? कोई दिक्कत है? तो 800 पेन का कैसे निकलेगा? क्या ये 800 पेन का यहाँ निकला हुआ है? यहाँ तो 9 तक ही है, तो ध्यान रखिएगा 8 पेन का निकला हुआ है ना। 8 पेन का पता है ना जी। तो 8 पेन का अगर पता है तो उस पर ऊपर में कितना जीरो है? 2। अब बताओ, किसी संख्या को जो दशमलव में रहता है, उसको अगर 0 से मतलब 100 से गुना करेंगे तो दशमलव इधर शिफ्ट होगा। कितना अंक शिफ्ट होगा? 2 अंक। तो डेसिमल यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा? 800 पेन का बताओ। अगर 8 पेन का ₹21.20 है, तो 800 पेन अगर करेंगे तो दशमलव 2 अंक खिसकेगा इधर, तो होगा 2120। समझ आया कि नहीं आया? अगर 8 पेन का ₹21.20 है तो 800 यानी 2 जीरो है, तो जीरो से जब गुना होगा तो दशमलव उधर खिसकेगा ना, तो हो जाएगा 2120। अब 90 पेन का पूछ रहा है, तो 9 पेन का अपने पास पता है ना, और 9 में कितना जीरो है? 1, तो डेसिमल 1 अंक ना खिसकेगा, तो आता है ₹238.50। ₹238.50। ठीक है, 5 पैसा नहीं, 5 को 0.5 बोलते हो, 50 पैसा है। 0.5 का मतलब 50 पैसा। अब तीसरा में लिखा है 4। 4 में बताओ 4 पेन का कीमत कितना है? ₹10.60, यही ना। लेकिन 4 में क्या जीरो है? तो जीरो नहीं, तो डेसिमल में कहीं हिलेगा नहीं, सेम रहेगा। तो इसका मतलब 4 पेन का कीमत कितना होगा? ₹10.60। बस निकल गया। 894 पेन का कीमत कितना निकल रहा है बताइए? 13.65 नहीं, यह आएगा 0, 6 5 11, 8 1 9, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 3 2 5 और 1 6, 2 1 3 2, ₹2369.10। ₹2369.10। ये 894 पेन का कीमत निकलेगा। 894 पेन का कीमत कितना निकलेगा? ₹2369.10।
कहीं कोई दिक्कत है किसी को? तो एक तरीका तो ये हो गया जो आपको बनाना है, जो सही में इस क्वेश्चन का रियल आंसर होगा ऐसे ही बनाना है, क्योंकि 9 वैल्यूज टेबल से बनाना है। ठीक है, 9 वैल्यूज टेबल से आपको ऐसे ही बनाना हो। एक पेन का कीमत दिया रहेगा, 9 पेन का कीमत निकालना, उसके बाद इसके सपोर्ट से जितने पेन का चाहें उतने पेन का कीमत निकाल सकते हैं। लेकिन ये सब्जेक्टिव मोड है। अगर ऑब्जेक्टिव में आपको बनाना है तो हम आपको सलाह देते हैं कि खुद दिमाग लगाओ। एक पेन का अगर 2 रुपया 65 पैसा है तो 894 पेन का निकालना है तो क्या करेंगे? डायरेक्ट नहीं गुना कर देंगे। 894 इंटू 2.65, नहीं समझ में आया? अगर एक पेन 3 रुपये में मिलता है तो 894 पेन का कीमत निकालने के लिए क्या करना होगा? 894 इंटू 3 कर देंगे डायरेक्ट। तो डायरेक्ट गुना कर देने से भी मेरा आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट गुना कीजिएगा तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2369.10। देख लीजिए गुना करके। बात समझ आ रही? इसका मतलब है कि आपको एग्ज़ाम में इतना दिमाग नहीं दौड़ाना, इतना टाइम भी किल नहीं करना है, क्योंकि समय आपके पास कम रहेगा। 1.5 घंटे के एग्ज़ाम में, ठीक है, आपको 1.5 घंटे में पूरा का पूरा मैथ्स बना लेना है। तो ये समय टाइम बचा लीजिएगा, डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा। डायरेक्ट क्या करना है? गुना कर देना। डायरेक्ट गुना करके लिख देना, आंसर आ जाएगा। क्योंकि एमसीक्यू में कोई प्रोसेस पूछता है कि कैसे बनाए, वो पूछता है आंसर क्या, ऑप्शन क्या है। तो 4 ऑप्शन पूछ रहा है, डायरेक्ट ऑप्शन मारो, साइड में गुना करो, डायरेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। बन जाएगा। तो ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, क्योंकि हम आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता दिए जो आप बचपन से जानते हैं। इसमें आपको टाइम भी लगता लेकिन उसमें टाइम नहीं लगेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ एक पेन का कीमत कितना है? 2 रुपया 77 पैसा है। तो इतने पेन का कीमत निकालना है, कैसे निकालेंगे? एक पेन है, ऐसा मत निकालो, हम टेबल वबल छोड़ देते हैं। एक पेन का है 2 रुपया 77 पैसा में एक पेन मिलता है। तो ये कितना पेन है जी? बताइए कितना पेन है? तो इसको इंटू कर दो, 3578.5। 1/2 मतलब 5। अरे 1/2 मतलब आधा ना, तो आधा हो गया। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में इसको गुना करना भी इतना आसान नहीं होगा। लगता है कि हाँ कॉपी में लिख के गुना जल्दी कर लोगे? तो अगर आपको लगता है गुना कर लोगे तो गुना करके डायरेक्ट ला दो, और नहीं तो फिर इस तरह टेबल बना लो। बात समझ में आ रहा है? कि गुना कितना आता है देखो, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। कैलकुलेटर है, गुना करके देखो। ये सबसे इजी टॉपिक है। यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को बहुत आसानी से उसको आप कैप्चर कर सकते हैं। टू 2.77 इंटू 3578.5 कितना? 4 देख लीजिए, यही आंसर नीचे होगा। यही आंसर क्या होगा? नीचे होगा। तो आप अगर आपके पास अगर टाइम है और आप मल्टीप्लाई करने में एक्सपर्ट है तो डायरेक्ट कर लो, और नहीं तो फिर देखो इस तरह बनाओ। एक पेन का कितना था? देखिए हम लोग को आंसर ही था 9912.445 है। तो हम लोग क्या करते थे, कैसे निकाले थे? इस नियम से कैसे बताया था आपको अभी कि एक पेन का कीमत दिया है 2 रुपया 77 पैसा, तो 2 पेन का निकालने के लिए 2 से गुना कर दिए, 3 पेन का निकालने के लिए 3 से गुना कर दिए, 4 पेन का निकालने के लिए 4 से गुना कर दिए। कोई दिक्कत किसी को? तो सब गुना करके निकाल दिए। कितने पेन तक का निकालना है? 9 पेन तक का। उसके बाद आपको बोल रहा है कितना वस्तु का निकालना है, तो 3000, देखो यहाँ लिखा है 3578.5 वस्तु का। तो ऐसे लिखेंगे 3000 प्लस 500 प्लस 70 प्लस 8 और प्लस 0.5, क्या होगा? 0.5। तो बताइए सबसे पहले 3000 वस्तु का प्राइस क्या होगा, फिर 500 वस्तु का प्राइस क्या होगा, फिर 70 का क्या होगा, फिर 8 का क्या होगा, और फिर 0.5 का क्या होगा। ठीक है, तो बताइए 3000 वस्तु का निकालना है तो 3 का कितना आएगा? 3 वस्तु कितना है? अब 3 वस्तु कितना, 3 पर कितना? 0। 3, तो जितना 0 होगा उतना दशमलव इधर भागेगा, याद रखना। ठीक है, जितना 0 होगा दशमलव क्या होगा? तो 1 अंक भागेगा, 2 अंक भागेगा, 3 अंक भागेगा। तो इसका मतलब है कि 3000 सामान का कीमत होगा 8310। 500 सामान का कीमत है तो 5 का देखो, 5 का ये है, अब 5 पे कितना 0 है? 2, तो दशमलव 2 अंक यहाँ खिसकेगा तो होगा 1385। 1385। अब 70 वस्तु का पूछ रहा है तो 7 का निकाल दो। 7 का कितना है? 19 रुपया 39 पैसा। 70 में 1 0 है ना, तो 1 अंक डेसिमल जाएगा तो 193 रुपया 90 पैसा। 193 रुपया 90 पैसा। इधर पैसा आ गया तो इधर भी 0 0 कर दो पॉइंट डाल के। बात समझ आ रही कि नहीं? अब 8 वस्तु का निकालना है तो 8 वस्तु का तो दिया हुआ कितना? 22 रुपया 16 पैसा। 22 रुपया 16 पैसा। कोई दिक्कत किसी को? और 0.5 का निकालना है तो देखो 5 का दिया हुआ, 5 में इतना है। अब ध्यान दो, ये बहुत अच्छा चीज़ है। 0 रहता था तो डेसिमल को इधर धकेलते थे, 0 रहता था डेसिमल उधर ना जाता था।
अब यहाँ पॉइंट है, क्या करेंगे, तो पॉइंट में डेसिमल इधर जाएगा, याद रहेगा सबको, लिख देते हैं। पॉइंट जब दिया रहेगा तो डेसिमल इधर जाएगा और जीरो में डेसिमल कहाँ जाएगा, उधर जाएगा। देखिए 3 जीरो था तो 3 अंक उधर धकेले थे। अभी बताइए पॉइंट के बाद देखना क्या है कि पॉइंट के बाद कितने स्थान से संख्या शुरू हुआ है। तो पॉइंट के बाद पहले स्थान से शुरू हुआ है, तो पहले स्थान से शुरू हुआ है तो एक इधर घिसकेगा, ठीक है। जितने स्थान के बाद संख्या शुरू होगा उतना इधर घिसकाना है। तो 5 का हमारा कितना आंसर था, ये था। अभी पॉइंट है यहाँ पे और पहले स्थान से शुरू हुआ है तो एक अंक इधर डेसिमल घिसकेगा, तो यहाँ आ जाएगा। तो कितना आ गया, 1 रुपया 385 पैसा, 1 रुपया 385 पैसे। बात समझ आ रही है। अब आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 ये जीरो था, 8 से 14 4 हाथ में 1, 3 1 4, 1 5 5, 9 और 5 14 4 हाथ में 1, 1 2 2 4 4 और 3 7, 7 और 5 12, 2 8 2 10 और 9 सॉरी 8 2 10 और 9 19, 19 और 2 21, 2 3 2 5, 5 और 3 8 1 9, 8 1 9, 9,912 रुपये। देखिए यही ना आ रहा था अभी आपका, तो टफ लग रहा है क्या। अब पॉइंट वाला सीखे, समझ में आया पॉइंट वाला, बहुत बच्चा डर रहा है, पॉइंट में ध्यान रखिएगा। अच्छा इसी में अगर 0.05 होता तब कितना दिखते, तो बताओ कितना, पहला जीरो के मतलब कोई संख्या के पहले अगर जीरो रहता तो उसका कोई वैल्यू है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं। कितने अंक से, तो पहला दूसरे अंक से ना संख्या शुरू हुआ है, तो दूसरे अंक से शुरू हुआ है तो पॉइंट इधर कितना अंक जाएगा, 2 अंक इधर खिसकेगा पॉइंट। बात समझ गए, 2 अंक, तो जितने अंक उस स्थान से संख्या शुरू होगी उतना पॉइंट इधर खिसकेगा, पॉइंट में इधर और जीरो में उधर। पॉइंट में डेसिमल इधर आएगा, जीरो में डेसिमल उधर जाएगा। याद रहेगा सबको, कोई दिक्कत है, हटा दें। अब देखिए फिर उसी तरह से यहाँ दिया है 1 लीटर का दाम है 3 रुपये 76 पैसा, तो इतने लीटर का पूछ रहा है, बन सकता है। सारा चैप्टर का क्वेश्चन यही है, कोई भी बना लो। अच्छा कभी कभी चकमा देता है, क्या चकमा देता है वो समझ लीजिए, उसमें भी कहीं गड़बड़ी होने का चांस रहता है। कभी कभी क्या करता है, कीमत दे देगा 10 लीटर का, 10 लीटर का कीमत दे देगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमको 1 लीटर का चाहिए। तो बताओ जी 10 लीटर का अगर कीमत दे दे तो 1 लीटर का निकालने में क्या करना चाहिए, 10 से भागा देना चाहिए। कभी कभी चकमा क्या देता है ना, दर्जन का दे देता है कि 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से, तो 12 रुपये भैया एक दर्जन का नहीं, 12 सामान का कीमत, हमको एक सामान करना चाहिए, तो 12 से उसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। बात समझ गए। तो बताइए ये भी बन जाएगा 1 लीटर इतना में, तो इतना लीटर कितना में। अब देखिए टेबल बनाया, 1 लीटर 376, 2 लीटर का ऐसे 2 से गुना कर दिया, 3 से गुना कर दिया, 4 से कर दिया, 5 से कर दिया, 6 से कर दिया, 7 से कर दिया, 8 से कर दिया और 9 से कर दिया। अब उसके बाद इतना लीटर का पूछा है तो इसको अलग अलग करके लिखा है। देखिए यहाँ पे 2000 कितना है, 2375 है, तो 2370 5 और ये 0.5। अब बताए 2000 सामान का कीमत क्या होगा, तो 2 इतना है ना, अब 2 पे कितना जीरो है, 3, तो 0.3 अंक किधर खिसकेगा, नहीं यहाँ तक जाएगा, तो कीमत होगा 7520 है। 300 का तो 3 ये है, 2 जीरो है तो यहाँ जाएगा तो 1128 है, ये 0.00 इधर, ये सबका वैल्यू नहीं है। उसके बाद है 70 हमारा 7 का ये दिया हुआ, तो 70 में 1 जीरो है तो यहाँ जाएगा तो 263 रुपये 20 पैसा। देखिए 263 रुपये 20 पैसा। 70 के बाद 5 है तो 5 का डायरेक्ट है 18 रुपये 80 पैसा, 18 रुपये 80 पैसा। अब देखो यहाँ इसको 0.5 बोलते हैं ना, हाँ या नहीं। अब बताओ 0.5 तो ये ना आएगा। अब पॉइंट के बाद पहले स्थान से शुरू होता है, दशमलव इधर खिसकेगा 1 अंक, तो यहाँ जाएगा 1 रुपया 88 पैसा। देखो है, और सबको जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत लग रहा है क्या, कहीं कोई प्रॉब्लम लग रहा है, कंप्लीट हो सकता है इधर। तो इस तरह का जितना क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है बैठिए और सारा का सारा पोर्शन कंप्लीट करते जाइए, कुछ भी इसमें नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन बना लीजिए, सारा क्वेश्चन कोई उठा कर, चलो लास्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन एक बना के दिखा देते हैं। बहुत बच्चा को शक लगता है शुरू वाला इजी रहता है सर, चलो यही वाला बनाते हैं, इसी क्वेश्चन को बनाया जाए। लेकिन मुसीबत है, पॉइंट बहुत ज़्यादा है, हाँ या नहीं। चलिए कोई बात नहीं, पॉइंट है तो है, बनाना तुम लोग को है। एक वस्तु का कीमत दिया कितना, ठीक से ध्यान दीजिएगा। एक वस्तु का दिया 1 रुपया और इतना पैसा है, यहाँ पॉइंट गलत जगह लिख दिया है, 1.681/2 पैसे, ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ ठीक लिखा है, यहाँ ठीक लिखा है, लेकिन यहाँ गलत कर दिया था, समझ गए। तो ये 1 रुपया, उसके बाद 68 नहीं 68.5 पैसा है, 1 रुपया 68.5 पैसा। तो उसको कैसे लिखेंगे, इसको अगर लिखना होगा तो लिखेंगे 1.685, 1/2 मतलब 5, तो ये आएगा एक सामान का कीमत। एक सामान का इतना है तो 9 सामान का निकाल लोगे, निकल जाएगा 9 सामान का। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है कि इस टेबल के जरिए आप बताइए कि 578 वस्तु का जो कीमत होगा वह 296 वस्तु की कीमत से कितना ज़्यादा है। इसका मतलब क्या करना होगा बताओ, 2 बार निकालना पड़ेगा। पहले कितना निकालना पड़ेगा, 578 वस्तु का कीमत निकालना पड़ेगा,
और उसके बाद किसका निकालना होगा, 296 वस्तु का कीमत निकालना होगा और फिर माइनस कर देना होगा। माइनस कर देंगे ना तो अपने पता चल जाएगा कि भाई 296 वस्तु का कीमत से 578 वस्तु का कीमत कितना ज़्यादा होगा। तो दोनों निकाल लेंगे, दोनों को क्या करेंगे, माइनस। देखिए यहाँ निकाला है, पहले 296 वस्तु का 578 वस्तु का निकाला और 296 वस्तु का निकाला, और फिर लास्ट में देखिए दोनों को क्या किया, माइनस कर दिया, आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो टफ है क्या? अब देखिए यहाँ भी हुई, 1 पॉइंट बराबर इतना लीटर। बताओ इस तरह का क्वेश्चन देगा तो आदमी फंस जाएगा ना पॉइंट में। 1 पॉइंट बराबर इतना है, तो अब देखो इसको 1 पॉइंट बराबर इतना दिया हुआ है, तो 2 से गुना करें, इसको 2 से गुना करो, ये तो पॉइंट इतना है कि हालत ख़राब है। ये पॉइंट तंग नहीं कर रहा है, ये पॉइंट तंग कर रहा है। अब उसके बाद बोला इतना पॉइंट का कीमत निकालिए, तो आराम से निकाल सकते हैं। टफ लग रहा है? लग रहा है टफ? तो सबसे लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इधर कुछ नहीं है। अच्छा यहाँ देखो, बड़ा खतरनाक है। अच्छा नहीं ठीक है, ये मन बराबर इतना क्विंटल है, 1 मन बराबर इतना क्विंटल है, तो इतना मन को क्विंटल में निकालना आसान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ दिक्कत ही नहीं है। देखिए ये देखिए यहाँ मीटर, ये भी ठीक है, मीटर ठीक है। ये मीटर को गज में बदलें, कोई भी क्वेश्चन बनाए सब एकदम एक जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोगों को टाइम, कोई भी देखिए इतना 1 रुपया प्रति लीटर है, लीटर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बना सकते हैं तो बन सकता है, सारा का सारा बनाइए, जितना क्वेश्चन आपके पास दिया है सारा बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गए? इसके साथ हम लोगों को एक चैप्टर और देखना है। 7 के बाद 8 नंबर चैप्टर हम लोग देखेंगे, जिसको चेन रूल बोलते हैं। आज हम लोग एक और चैप्टर कंप्लीट करेंगे जिसका नाम क्या है, चेन रूल, और दोनों को रिवाइज हम लोग एक साथ कर लेंगे। चेन रूल 9 वैल्यूज टेबल में कोई दिक्कत नहीं है। चेन रूल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग को चेन बनाना पड़ता है। चेन समझते हैं? साइकिल वाला चेन देखें, एक दूसरे, चेन क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड। ऐसा ही चेन बनाना पड़ेगा, जो डेटा रहेगा उसका चेन बनाना पड़ेगा और फिर उससे हमको आंसर निकालना है। चेन का मतलब कनेक्शन जोड़ना एक दूसरे से, और कुछ नहीं। तभी हम लोग इस क्वेश्चन को बना पाएंगे चेन रूल में, और किसी का कोई लॉजिक नहीं है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन है, इसको हम बना के दिखाते हैं चेन रूल क्या है और कैसे चेन जोड़ना है वो देखिए। इसको हम लोग चेन जोड़ेंगे, एक करके कनेक्शन जोड़ेंगे। तो चलिए ध्यान रखिएगा, क्या करना होगा ये समझना है। पहले ये देखना होगा कि हमको निकालना है इसमें क्या है। क्या देखना होगा? निकालना क्या है, क्या निकालना है। क्योंकि देखो क्या दिया है इसको समझो। लिखा है कि $19 बराबर 80 मार्क होता है। $19 जितना होता है उतना कितना होता है, 80 मार्क। और 16.1 मार्क बराबर 100 फ्रैंक होता है, और 25 फ्रैंक बराबर 1 पाउंड होता है, और 1/15 पाउंड बराबर $3059 होता है। नहीं, 1015 पाउंड बराबर 1 रुपया होता है। और तो अगर ऐसा सिचुएशन है, इतना हेज पेज दे दिया कि इतना बराबर इतना होता है, इतना बराबर इतना होता है, तो $3059 को का कितना रुपया होगा? अभी अजीब है कि नहीं? किसी का दिमाग काम नहीं करेगा, सीधा सीधा में यही चेन रूल ही काम करेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। देख लीजिए, कैलकुलेट करके दिखाई तो थोड़ा कैलकुलेट हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है, ध्यान रखिएगा। आपको पूछ क्या रहा है? आपको पूछ रहा है डॉलर का वैल्यू किस में, रुपया में। डॉलर का वैल्यू किस में पूछ रहा है? तो इसका मतलब गायब क्या है इसमें, रुपया। गायब क्या है इसमें, रुपया। तो जो गायब रहेगा उसको लेके चलिएगा। तो देखिए हम मान लेते हैं x रुपया। क्या मान लेते हैं? x रुपया बराबर कितना है, $3059। अरे हाँ या नहीं? कोई दिक्कत किसी को? अब ढूंढो डॉलर का, अपने चेन बनाना। चेन मतलब समझ रहे हो? चेन क्या होता है, जिससे हम छोड़ते हैं उसी से ना शुरू करते हैं कनेक्टेड। तो छोड़ किसको रहे हैं अभी? तो यहाँ हमको डॉलर चाहिए। अब ढूंढो डॉलर बराबर कुछ है क्या, कहीं देखो तो। $19 है, $19। तो $19 बराबर कितना दिया हुआ है, 80 मार्क। अब मार्क यहाँ पहुँच गए, मार्क ढूंढो, मार्क का वैल्यू कहीं दिया होगा, 16.1 मार्क। देख रहे हो कैसे कनेक्शन जोड़े? इस संख्या से नहीं कनेक्शन जोड़ रहे हैं, नाम से कनेक्शन जोड़ रहे हैं। मार्क बराबर क्या दिया हुआ है, 100 फ्रैंक है ना। अब फ्रैंक देखो, फ्रैंक होगा कहीं, 25 फ्रैंक बराबर क्या होगा। अब पाउंड देखो, पाउंड कहीं होगा, 1/15 पाउंड, 1/15 पाउंड बराबर क्या है, 1 रुपया। देखो यहाँ पे ध्यान देना, पूरा चेन बन गया। समझ में आया? चेन देखो तो, चेन है कनेक्टेड एक दूसरे से। अच्छा हमको कैसे मालूम कि चेन बन गया? तो ध्यान रखना, जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पहुँच गए। किससे शुरू हुए थे आप? रुपया से। और पहुँचे कहाँ? बस जहाँ दोनों पहुँच गया समझ जाओ चेन बन गया।
अरे रुपया रुपया चेन ऐसे जोड़ोगे तो मान लो साइकिल का चेन आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होता है, तो जहाँ दोनों मिलता वही ना, तो इधर से भी आ रहा है घूमते घूमते रुपया ये ला के, और इधर से, और इधर ये वाला में भी रुपया सबसे आगे है, और इधर और लास्ट में भी क्या है रुपया, तब ना ये कनेक्ट होगा आपस में। तो अब बताइए चेन बन गया, अब इसको सॉल्व करना है बस। इस तरह बना सकते हैं चेन। क्या करना है, कहाँ शुरू करना है, जो गायब है, कहाँ शुरू करना है, जो गायब है उसको x मानो, उतना बराबर इतना दिया हुआ है, उसके बाद लपेटते जाओ, अपने लपटा जाएगा सब। अब करना क्या है ये देखिए, बहुत ईजी लेकिन कैलकुलेशन टफ। x बराबर निकालना है, तो जिधर x है ये नीचे जाएगा, और ये क्या होगा ऊपर, सब ऊपर लिखते जाओ। 3059 इंटू, मार्क को कुछ नहीं करना, संख्या को करना खाली, 100 इंटू एक का कोई मतलब है, लिख दो याद है तो। नीचे क्या आता है 19 इंटू 16.1 इंटू 25 इंटू, अच्छा 1/15 है, तो इसमें 1/15 करेंगे तो 15 ऊपर ना चला जाएगा, और नीचे 1 बच जाएगा। काट लोगे इसका आंसर आ जाएगा, ये तुम्हारा काम है, काटने का काम हमारा नहीं। कैलकुलेट करके देख लो, देखो यहाँ काट के निकाला, कितना आएगा इसका 48,000 रुपये आएगा। देख लो कैलकुलेट करके 48,000 आता है कि नहीं आता है। टफ लग रहा है। अब बताओ ये एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ तक तो तुम बहुत तेज़ बन जाओगे, और जाके टाइम फिक्स हो जाएगा इधर। अब कितना टाइम किल होगा बताओ, 1.5 घंटा में आपको बनाना है, यानी 60 मिनट में आपको कितना क्वेश्चन बनाना है, 40 क्वेश्चन। 1 मिनट में एक क्वेश्चन पे 1.5 मिनट मिल रहा है, अकेले 5 मिनट से ज़्यादा ले लेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर टाइम बचा लिए तो सीए में आप 40 का 40 मार के आओगे, टाइम नहीं बचाए तो आप उसी में उलझे रह जाओगे। कितना रहा है, आ गया 48,000। कैलकुलेटर से निकालने में तुम लोग को 5 से 7 मिनट लगेगा, तो अपना छोड़ दो, हाथ से निकालेगा तो क्या होगा, स्पीड मेंटेन करना होगा, ठीक है। इसलिए आपको जब आप पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है जो मेरा टाइम किल करता है, उसको लास्ट में देखना। टाइम किल कर रहा है, समय लग रहा है, तो हो सकता है इसको पहले मत देखना, सबसे लास्ट में, सब बना लेंगे उसके बाद देखेंगे। बात समझ गए। नहीं तो बहुत बच्चा बोलता है नहीं सर जो ज़्यादा समय लेता है पहले उसको देखेंगे, और फंस गए इसमें, और क्वेश्चन है आंसर नहीं आ रहा है, तो आंसर भी नहीं आया और 10 मिनट चल भी गया, तो बर्बादी है। लास्ट में देखो इसको, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ें। सेकेंड क्वेश्चन का चेन मिला है, ये बन जाएगा ना, तो दूसरा क्वेश्चन का हम लोग चेन मिलाते, बन जाएगा। आया किसी का अभी तक, कैलकुलेटर भी फेल। चलो इसको देखो, इस तरह काटो, 25 चौके 100, 4 में कटेगा, और 4 से इसको नहीं कटेगा, अब कटेगा ही नहीं, सब मास्टर ही निकल गया। चलो गुना करना होगा, कोई उपाय नहीं। 48,000 इसका आंसर आएगा, ठीक है। वो तुम लोग कर लो, कि तुम लोग वीर बहादुर लगा है, सब बच्चा लोग कर लेगा, हम क्यों फंसे भाई, हम अपने ज़माने में करके निकल गए। अब चलो यहाँ देखो एक और क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो क्या दिया वैसो, क्या बोल रहा है, हमें 12,000 रुपया ना है के लिए कितने डॉलर मिल सकते हैं, कितना डॉलर, 12,000 रुपया कितना डॉलर होगा, तो मिसिंग क्या है, तो x डॉलर बराबर कितना है 12,000 रुपया ही ना जी, x डॉलर बराबर 12,000। अब चेन बनाने के लिए हमको रुपया चाहिए, देखो रुपया कहीं होगा, पढ़ो। 100 रुपया बराबर क्या है 136 मार्क। अब मार्क ढूंढो, 400 मार्क बराबर, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने बता रहे हो। देखो 95 डॉलर, हम कैसे मानेंगे, चेन बन गया तो डॉलर से डॉलर में पहुंच गए, चेन बन गया, अब उसका आगे पूछने की जरूरत ही नहीं। बात समझ गए। अब x बराबर क्या होगा, ये ऊपर जाएगा 12,000 इंटू 136 इंटू 95, और नीचे जाएगा ये क्या 100 गुने 400, तो 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो बस। तो अब उसके बाद कैलकुलेट करके निकालिए कि कितना आता है। बन सकता है, कोई भी क्वेश्चन हम चाहेंगे तो आसानी से इसमें बना सकते हैं। ये आएगा 3,876 डॉलर, 3,876 डॉलर। अब चेन बनाने में कोई दिक्कत है क्या, तो बेसिक चीज़ हम आपको बता दिए, एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं, तो ये चेन वाला भी मामला खत्म। चेन रूल हम लोगों का क्या होगा, खत्म। वन शॉट का मतलब क्या है, हम बेसिक चीज़ बताएंगे ना आपको, सारा का सारा क्वेश्चन तो मेरा काम नहीं है, उसके लिए तो हम लोग क्लास में बता चुके हैं। तो एक ही क्लास में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेसिक चीज़ जानकारी हो जाए, फिर जब हम लोग MCQ बनाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। एक और क्वेश्चन जल्दी इसमें चलते हैं, पढ़िए क्या लिखा है, क्या पूछ रहा है, पहले मिसिंग क्या है,
तो मिसिंग है, देखो यहाँ पे 1000 मार्क कितने डॉलर के बराबर होगा, 1000 मार्क कितना डॉलर होगा। तो चलो x डॉलर बराबर क्या दिया है, 1000 मार्क। मार्क ढूंढो, कहीं होगा मार्क 12 मार्क है, 12 मार्क बराबर क्या है 24.4 ऑस्ट्रेलियन सीलिंग है ना, AS कर देते हैं। ऑस्ट्रेलियन सीलिंग ढूंढो, तो ऑस्ट्रेलियन सीलिंग यहाँ पे है, कितना ऑस्ट्रेलियन सीलिंग है 36.6 ऑस्ट्रेलियन सीलिंग बराबर क्या है 10 रूबल है। रूबल अब ढूंढो, रूबल कहीं होगा, रूबल 1 रूबल बराबर क्या है, 1 रूबल बराबर है 12.488 फ्रैंक ढूंढो, तो 124.20 फ्रैंक बराबर क्या है, 20 फ्रैंक बराबर क्या है, 1 पौंड है, पौंड ढूंढो, 5 पौंड बराबर आ गए 24.3 डॉलर। देखो डॉलर से डॉलर पहुंच गए। अब आपको आराम से लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा x बराबर, ये होगा 1000 इंटू 24.4 इंटू 10 इंटू 12.88 इंटू 1 इंटू 24.3, और बटा में क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा 12 इंटू 36.6 इंटू 1 इंटू 124.020 और इंटू 5। सॉल्व कर लीजिएगा, इसी में तो पसीना उतरेगा, हाँ या नहीं, टाइम इसी में किल होगा। बन सकता है क्वेश्चन, तो टफ लग रहा है कोई क्वेश्चन में बताइए, चेन बना सकते हैं ना। तो ये 2 चैप्टर का पूरा हम आपको वन शॉट दे दिए, एक बार में कंसेप्ट भी डेवलप कर दिए कि कैसे ये चैप्टर्स में क्वेश्चन बनेंगे। अब हम लोग जब कॉम्बो पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चन एक साथ आएंगे, तो आपको चैप्टर वाइज MCQ नहीं कराया जाएगा, आपको सबसे पहले बेसिक बता दिया गया, अब एक बार कॉम्बो आपका MCQ चलेगा जिसमें सारे के सारे आपके चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, और वहाँ पर हम लोग आराम से इसको करते चले जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को, तो बन जाएगा यहाँ तक।